नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सनातन समय के गांव एवं वहां के सुंदर जंगल में ले चलता हूं। वहां पहाड़ों और नदी की धाराओं के बीच एक छोटा सा गांव था। ये एक खास जगह थी जो प्रकृति और ग्रामीणों के बीच एक प्राकृतिक संबंध और संतुलन स्थापित करती थी। इस जंगल में बरगद, पीपल, नीम आदि वृक्षों की छाया में गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने अपने जीवन को जिया था और बड़े हुए थे। गांव के बच्चे वृक्षों की छाव में खेला करते थे। पेड़ पौधों और जानवरों के अतिरिक्त सुंदर ग्राम एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र भी था जो समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्थानीय लोग त्योहारों और जीवन के उत्सव के आनंद को दर्शाने के लिए एक साथ आते थे और वृक्षों के सानिध्य में जश्न मनाते थे। वहां नीम के बड़े बड़े पेड़ थे जहां स्थानीय कथाकारों ने बहादुरी और नैतिकता की कहानियों को समाज के साथ साझा किया और एक सांस्कृतिक परंपरा तैयार की। यह जंगल लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह उनकी आत्मा के करीब था। लोगों की रोज की जरूरतें पूरी करने के अलावा यह वन ज्ञान और शांति का प्रतीक था जो सुंदर ग्राम में स्थित था। सुंदर ग्राम की यह कहानी प्रकृति, संस्कृति और समुदाय के बीच के गहरे बंधन को दर्शाती है। इस अद्भुत गांव में बसंत के दिनों में बिखरते फूलों की खुशबू, गर्मियों में आम के पेड़ों की छांव और मानसून की बारिश में धरती की ताजगी, सभी कुछ एक अनोखी जीवन शैली का हिस्सा थे। सुंदर ग्राम के पेड़ों के बारे में कई कहानियां थीं। जैसे एक बार की बात है जब गांव के बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने दादा दादी से कथा सुन रहे थे। दादाजी ने बताया कि कैसे एक बार अन्न की कमी के कारण गांव में अकाल पड़ा। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे एकजुट होकर प्रयास करके अपने गांव और पेड़ों की रक्षा करेंगे। तभी से हमने वट वृक्ष की पूजा की, क्योंकि उस दिन उस वृक्ष ने हमें दिखाया कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत रखते हैं। फिर मीरा की कहानी आई जिसने अपने बेटे के जन्म को लेकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। मीरा ने अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले उस पीपल के पेड़ के पास प्रार्थना की थी और उसकी इस सच्ची श्रद्धा ने उसे एक देवी के आशीर्वाद की तरह फल दिया। मीरा ने हमेशा कहा कि पीपल पेड़ में जीवित ऊर्जा है जो परिवारों में प्यार और समृद्धि लाती है। तुलसी के पौधों के औषधीय गुणों ने उस गांव को बीमारियों से सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। जब एक विषाणु रूपी राक्षस ने गांव पर हमला किया, तब ग्रामीणों ने एकजुट होकर बीमारी को गांव से बाहर किया और इसमें तुलसी के औषधीय गुणों ने उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान किया, मानो कि तुलसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। बच्चों ने तुलसी के पौधे की देखभाल करते हुए उसे अपनी भूमि और जीवन की रक्षा का प्रतीक माना। जब आम के पेड़ ने भी अपने आम की फसल से गांव को अकाल से बचाया, तो इस घटना ने सभी को यह सबसे बड़ा सबक सिखाया कि प्रकृति हमेशा हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है।
हर एक पेड़, हर एक पौधा हमारे जीवन का हिस्सा है। सुंदरग्राम के लंबे टीक के पेड़ों ने अपनी लकड़ी का उपयोग मजबूत सामान जैसे बैलगाड़ी और अन्य घरेलू उपयोग का सामान बनाने की शिक्षा दी। एवं वहां आम और इमली के पेड़ों की शाखाएं फलों से भरी थी, जो राहगीरों की क्षुधा शांत करते थे। ग्रामीणों ने जंगल में औषधीय पौधों को खोज निकाला, जो दैनिक जीवन और जीविका के लिए मददगार साबित हुए। जंगल के इन संसाधनों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और परिवार की आजीविका को बढ़ाया, जिससे कि जंगल के और उस गांव के निवासी अपनी भूमि से और ज्यादा जुड़ गया। आयुर्वेदिक परंपराएं उस गांव के समुदायों में मजबूत थीं, जिनके साथ वे बचपन से जुड़े थे। इन पेड़ों में नीम और आंवला भी वहां थे, जिनमें औषधीय शक्तियां निहित थीं, जिनके पत्तों और फलों का आयुर्वेदिक उपचार में महत्वपूर्ण संबंध था। उन्होंने व्यावसायिक रूप से और साथ ही मानवीय एवं सामाजिक स्तर पर इन वृक्षों का स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ संबंधों को समझाने की शुरुआत की। यह जंगल धार्मिक एवं सामाजिक रूप से बहुत महत्व का था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पेड़ों को उच्च सम्मान मिलता था। यह जंगल एकजुटता की भावना या कहे वसुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रतिपादित करता था। एक दिन सुदूर पश्चिम से एक व्यापारी सुंदरग्राम में आया। जब उसने वहां के हरे भरे जंगल एवं खुशनुमा गांव वालों को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह जहां से आया था वहां के लोगों ने पर्यावरण और प्रकृति का विकास के नाम पर अंधाधुंध विनाश किया था और वहां निरंतर महामारियां आती रहती थीं। साफ पीने का पानी नहीं था, ना ही स्वच्छ वायु श्वसन के लिए मिलती थी। उस पथिक के अनुभव सुनकर सुंदरग्राम के लोगों को जंगल का महत्व और वनों की कटाई के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य मिला। उजाड़ भूमि और सिकुड़ते जंगलों की कहानियां सुनकर सुंदरग्राम समुदाय के लोगों को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने जान लिया था कि पर्यावरण संरचनाएं उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं एवं अन्य जीवों के लिए भी। नए उद्देश्य और संकल्प के साथ गांव वालों ने पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे को जंगल का महत्व सिखाया। उन्हें पता था कि उनका यह संकल्प जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में मददगार होगा। सुंदरग्राम के लोगों को यह मानना था कि वेदों में दी गई प्राचीन शिक्षाएं पेड़ों का सम्मान करने की बात करती हैं। इसलिए सुंदरग्राम की कहानी चिपको आंदोलन, जो भारत में 1970 के दशक में उत्तराखंड के जंगल बचाने के लिए शुरू हुआ था, से मिलती जुलती है। हमें प्रकृति के साथ एक मुकाबले की तरह नहीं, बल्कि संतुलन बनाकर रहना होगा और प्रकृति के साथ एक संवाद स्थापित करना होगा। जंगल हमारे और अन्य जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जंगल और वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु है। अगर प्राणवायु दूषित होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। आओ दोस्तों, संकल्प करें, आज से हम वृक्षों और जंगलों की रक्षा करें और सुंदरग्राम के नागरिकों की तरह अपने और अपने परिवार को खुशहाल रखें। अभी भी देर नहीं हुई। हमें पुनः आरंभ करने में पृथ्वी के साथ हमारे संबंध को मजबूत करके हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करना होगा। वृक्ष और प्रकृति हमारे लिए वैदिक समय के अनुसार देवताओं की तरह पूजनीय होना चाहिए और हमें उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। चिपको आंदोलन की तरह आज हमें वनों की कटाई को रोकने और वृक्षों को लगाने की मुहिम को सामुदायिक स्तर पर शुरू करना होगा। आओ संकल्प करें, आज से जहां भी जंगल काटे जा रहे हो या वृक्षों को काटा जा रहा हो, हम जहां भी रहते हो, हम इस विनाश का विरोध करेंगे, क्योंकि जंगल मानव जाति के लिए फेफड़ों समान है। अगर फेफड़े ही नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हमारा जीवित रहना ही असंभव हो जाएगा। अपने आसपास के जंगलों का सुंदरग्राम के जंगलों के लोगों की तरह संरक्षण करें और अपने आप को एवं आने वाली पीढ़ियों को विनाश से बचाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।